रात के 11:30 बजे थे और रवि के फ़ोन पे क्लाइंट का एक मैसेज आ गया। उस मैसेज को देख के रवि की आंखें खुली की खुली रह गई। क्लाइंट कहता है, रवि भाई आज का इनवॉइस पेड है, 75,000 था, अगले महीने से उसे बढ़ा दो, 1,50,000 का इनवॉइस भेज दो, अब काम की कमी नहीं होगी। रवि ने सोचा भाई हुआ क्या, और फिर उसने फिगर आउट कर दिया कि उसने क्लॉड ओपुस 4.7 को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। क्लाइंट्स को पता नहीं चला, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स दिखे डबल स्पीड में। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज से हम लोग इस चैनल पे टूल्स के बारे में नहीं, वर्कफ्लोज के बारे में बात करेंगे। ऐसे वर्कफ्लो जो आपका काम करेंगे। आज एंथ्रोपिक ने अपना नया मॉडल लॉन्च कर दिया जिसने GPT 5.4 और Gemini 3.1 Pro को भी पीछे छोड़ दिया बेंचमार्क्स में। नाम है ओपुस 4.7। आज मैं आपको इसके एग्जैक्टली 5 यूज केसेस दिखाऊंगा जो आपके भी बिल को 75,000 से 1.5 लाख रुपए तक लेके जाएंगे आराम से। लेकिन सबसे पहले ना एक चीज बतानी जरूरी है जो और कोई नहीं बता रहा है। ये मॉडल जो है ना, ये सिर्फ पावरफुल नहीं है, ये खुद अपना काम चेक करता है। इसका मतलब ये है कि पहली बार कोई AI को आपको बैठ के बेबी सिट नहीं करना पड़ेगा। आज इस वीडियो में एग्जैक्टली ये होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में 5 यूज केसेस बताऊंगा। आप एंथ्रोपिक क्लॉड के 4.7 ओपस मॉडल को यूज करके क्या चीजें कर सकते हो। डेमो भी दिखाऊंगा लाइव, ताकि आपको कोई भी ट्रस्ट की कमी ना हो। और हाँ, यूज केस के बाद बताऊंगा इसे एग्जैक्टली कितने में और कैसे सेल करना है। ये कोडिंग वाली वीडियो नहीं है, ये कोई कॉम्प्लेक्स सेटअप नहीं है। आप एक डेवलपर नहीं हो, आप एक नो कोडर हो, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम सही है। और देखो, और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने ऑलरेडी क्लॉड बहुत महीनों से अभी यूज करना स्टार्ट कर दिया था, और धीरे धीरे जब ये ट्रेन हो जाएगा तब ये आपको जो जवाब देने लगेगा उसमें सवाल ही नहीं है कि आप इसमें से कोई आउटपुट नहीं निकाल सकते हो। ट्रस्ट मी, 4.7 इतना ज़्यादा पावरफुल है। मैंने इससे बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है, लेकिन वो चीज़ें मैंने रैंडमली ट्राई की है, तो मैं आपको किसी भी रैंडम चीज पे नहीं लेके जाऊंगा। मैं आपको एक्चुअल आपके जो काम की चीज है उन्हीं पे लेके जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी कहानी। देखो, 3 महीने पहले ना मैं एक CA फर्म के साथ काम कर रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, भाई हमारे पास है ना 200 क्लाइंट्स है, हर क्लाइंट के लिए मंथली GST इनवॉइसेस प्रोसेस करते हैं, एक एक डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। एक सीनियर एसोसिएट का पूरा दिन चला जाता है सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में। मुझे एक सॉल्यूशन बनाना था। मैंने ChatGPT ट्राई किया, मैंने N10 ट्राई किया, काफी ज्यादा फेलियर्स मुझे आए बिकॉज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ज्यादा थे। मैंने Gemini भी ट्राई किया, लेकिन डिसेंट सा रिजल्ट मुझे मिल रहा था। लेकिन जब मैंने एक स्कैन GST इनवॉइस क्लॉड को दिया और जो रिजल्ट मुझे मिला वो माइंड ब्लोइंग था। 3 पेजेस ब्लरी स्कैन, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। तो जो आउटपुट आया ना, वो मैं 5 मिनट तक बैठ के देख रहा था कि बराबर है या नहीं है। उसने सिर्फ डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं किया था, उसने लिटरली एक नोट ऐड कर दी थी। इनवॉइस नंबर 3 में HSN कोड इनकंसिस्टेंट है, सेक्शन 9 से मैच नहीं करता, वेरीफाई करे। वो चीज जो है वो CA ने भी मिस कर दी थी। और उस दिन मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि भाई AI टूल्स को है ना, हम लोग बहुत गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। हम लोग इसे एक डेटा एंट्री वाले जैसे ट्रीट कर रहे हैं। देखो, क्लॉड ओपुस 4.7 जो है ना, वो एक असिस्टेंट नहीं है, वो एक डेटा एंट्री वाला नहीं है, वो एक सीनियर कलीग है आपका, जिसे आप काम देते हो और वो खुद ब खुद अपने आप से वेरीफाई कर लेता है चीजें। और ये जो है ना, ये फर्क बहुत बड़ा है, ट्रस्ट मी। और इस एक फर्क की वजह से ना आप आपकी प्राइसिंग डबल कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे AI मिस परफॉर्म नहीं करता है। कैसे, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले यूज केस के बारे में बात करते हैं। ये है यूज केस नंबर 1 और ये मेरा सबसे फेवरेट है। अब मैं आपको क्लॉड ओपुस 4.7 का एक फीचर बता दूं जो आपके होश उड़ा देगा। ये अपने आपके रिजल्ट्स को है ना वेरीफाई करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। आपको लगेगा भाई फालतू फीचर है, ये तो हर एक कोई करता है, नहीं करता है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। इसका मतलब क्या है ना, वो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपने ना N10 में एक ऑटोमेशन बनाया हुआ है, कॉल रिकॉर्डिंग्स के ट्रांसक्राइब्स को है ना पूरी तरीके से एनालाइज करके एक प्रपोजल क्लाइंट के लिए बना देता है। ठीक है, क्लाइंट के लिए नहीं, बेसिकली इंटरनल कंपनी के लिए प्रपोजल बना देते हैं। भाई ये प्रपोजल क्लाइंट को भेजना है, लेकिन क्लाइंट की तरफ से क्या चीजें क्लियर हुई है, क्या चीजें नहीं, इसके बारे में ये वेरीफाई करेगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज ये ऑपरेशनल मैनेजर का पूरा काम होता है। ये एक काम जो है ये पूरा नील कर सकता है। तो सोचो, आपने N10 में एक ऐसा वर्कफ्लो बनाया हुआ है जहां पे आप आपका जो क्लाइंट का ब्रीफ है आया हुआ, वो पेस्ट कर देते हो, या फिर फोन कॉल आया था उसके ट्रांसक्रिप्ट जो है वो पेस्ट कर देते हो, और आपका 1 मिनट के अंदर काम हो जाता है। अब देखो, सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वर्कफ्लो क्या है और क्लाइंट का ब्रीफ क्या था। तो प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन फॉर टेस्ट कार्ड। टेस्ट कार्ड करके एक कंपनी, उसने क्लाइंट को फोन किया, क्लाइंट के साथ उसने डिस्कस किया। ठीक है, अब कंपनी क्या करती है उसके बारे में क्लाइंट ने डिटेल ले लिए, ओनर कौन है, फाउंडर कौन है, कंपनी का मेन एजेंडा क्या है, ये सारे डिटेल्स ले लिए। अबाउट द बिजनेस, जैसे मैंने आपसे बताया कि ये सारे डिटेल्स जो है वो भाई ने अपने नोट पैड पे नोट कर लिए। ठीक है, उनको क्या चाहिए, वी नीड समवन टू हैंडल आवर मार्केटिंग, वी पोस्ट इंस्टाग्राम बट इट इज नॉट कंसिस्टेंट। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है भाइयों, रियल लाइफ। ठीक है, आर दिवाली कैंपेन लास्ट ईयर वाज गुड, वी डिड इट मैन्युअली एंड इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल वगैरह, ये सारी चीजें क्लाइंट ने बोली।
कंपनी को कि भाई मैंने ये चीज़ें लास्ट ईयर की थी, ये प्रॉब्लमेटिक थी, ठीक है। एडिशनल कॉन्टेक्स्ट जो बंदे ने फ़ोन करके क्लाइंट से ले लिया, यानी कि आपके ऑफिस में जो बंदा बैठा है वो क्लाइंट को फ़ोन करता है, क्लाइंट से बात करता है कि भाई आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं, आपका ईमेल लिस्ट कितना है, आपका ऑर्डर वैल्यू कितना है, ये सारी चीज़ें ले ली, ठीक है। बिकॉज किसी भी बिजनेस के बारे में इनसाइट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें नोट कर ली, और ये जो है व्हाट दे सेड दे वांट, उन्हें क्या चाहिए, उन्होंने क्या बोला था, सोशल मीडिया हैंडल, ईमेल मार्केटिंग, हेल्प विद दिवाली कैंपेन, मे बी एड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखो ये कितना ज़्यादा अनक्लियर है, राइट, ये बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर है, वेग दिया हुआ है पूरा। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक हम लोगों ने वर्क फ्लो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उस पर जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैनुअल ट्रिगर है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली ये जो क्लाइंट ब्रीफ है मेरा, ये क्लाइंट ब्रीफ मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। ये अभी के लिए मैंने रैंडम एक वर्क फ्लो आपको दिखाने के लिए बनाया हुआ था। यहाँ पे मैंने क्लाइंट ब्रीफ पेस्ट कर दिया, और मैं यहाँ से एग्जीक्यूट वर्क फ्लो पे जाता हूँ। जैसे एग्जीक्यूट वर्क फ्लो पे जाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्लाउड ओपस 4.7 लगाया हुआ है, जो कल रात को लॉन्च हुआ है, ठीक है, मैंने ये लगाया हुआ है। अब हम लोग रिजल्ट देखेंगे एक्चुअल में, अभी हो रहा है, तब तक थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब आपने देखा ये रियल लाइफ क्लाइंट ऐसे ही बोलते हैं, क्लाइंट आपको ना बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं देंगे, वो आपको ऐसे ही बोलेंगे कि भाई ये सब हो रहा है, ये सब ऐसे ही होता है, और हमें इतनी इतनी चीजें चाहिए। वो कभी भी आपको एक्सट्रीम क्लैरिटी नहीं देंगे, बिकॉज उन्हें ये एक्सट्रीम क्लैरिटी काफी बार होती नहीं है, तो आपको उनसे निकलवाना है और उसके हिसाब से आपको प्रपोजल बनाना है। लेकिन प्रपोजल में ना वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या चीजें हम लोग करने वाले, क्या नहीं करने वाले। आप देखते हैं हमें रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ। आप देख सकते हो ये जो रिजल्ट है ये कितना ज्यादा बेटर आया हुआ है, लेकिन ये बेटर कैसे, ये पीडीएफ में आपको समझ जाएगा। अच्छा, अब ये देखो मैंने प्रपोजल पीडीएफ में बना दिया था, ठीक है। अब ये पीडीएफ में प्रपोजल क्या बना है उसके बारे में बात करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन प्रपोजल फॉर टेस्ट कार्ड, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय मीरा अय्यर, फाउंडर XYZ, ये चीज़ें आई हुई है। अब ये इंटरनल एजेंसी के लिए इंटरनल चेक है, ये सारी चीज़ें इंटरनल है कि भाई उसे क्या क्या लगा कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में नहीं दिया गया था, और हमें उसे कैसे मैनेज करना है, ठीक है। एजम्पशंस फ्लैग्ड फॉर क्लाइंट कंफर्मेशन, सारी चीज़ें इसने ऑटोमेटिक अपने आप से एनालाइज कर ली है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग योर सिचुएशन, टेस्ट कार्ड हैज़ बिल्ट अ लॉयल कस्टमर बेस डूइंग 8 to 12 लाख पर मंथ प्योरली थ्रू ऑर्गेनिक एफर्ट, पोस्टिंग इज इनकंसिस्टेंट, 3400 पास बाय सिट इन एन इनएक्टिव ईमेल लिस्ट। ये देखो ये सारे एजम्पशंस है, ठीक है, और ये एजम्पशंस काफ़ी हद तक 100% सही है। रिपीट परचेस रेट इज 28% गुड बट अंडर लेवरेज्ड, जीरो पेड मीडिया, दिवाली लास्ट ईयर वाज स्ट्रेसफुल एंड मैनुअल। ये सारी चीजें इसने साइड में निकाल ली जो हम लोगों ने सिचुएशंस बताई थी। आर जॉब, ठीक है, क्लाइंट को बोलने के लिए, क्लाइंट को देने के लिए उनकी सिचुएशन अभी फिलहाल क्या है, और हमारा जॉब क्या है, यानी कि एज अ मार्केटिंग कंपनी हमारा जॉब क्या है, बिल्ड अ सिस्टम दैट रन्स प्रेडिक्टिवली, ठीक है, मिशन स्टेटमेंट पूरा उनके लिए। अब प्रपोज एंगेजमेंट 3 phases ओवर 4 months। अब यहाँ पे देखो इसने एंगेजमेंट प्रपोजल दे दिया पूरा, डिलीवरेबल्स क्या क्या है वो दे दिए, डिटेल्स क्या क्या है वो दे दिए। आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। एक्सपेक्टेड मंथ 1 आउटकम दे दिया इसने पूरी तरीके से, ठीक है। जब आप नीचे जाते हो तो ये phase 2 में क्या होगा, यहाँ पे कितने जो है रुपीज स्पेंड होंगे, एड टेस्ट कितने रुपए का करना पड़ेगा, व्हाट डू यू गेट बैक बियॉन्ड रेवेन्यू, क्या चीज़ें हैं, KPIs एंड सक्सेस मैट्रिक्स, लुक एट दिस। यहाँ पे इसने ये सारी चीज़ें दे दी। आपका इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है, मंथली रिटेनर कितना है, दिवाली कैंपेन कितना पैसा लेगा, एजेंसी फीस जो है 4 महीने का वो कितना होगा, ये सारी चीज़ें दे दी। टाइमलाइन दे दिया, व्हाट वी नीड फ्रॉम टेस्ट कार्ड, ये सारी चीज़ें दे दी। वाई वी आर द राइट फिट, ये सारी चीज़ें दे दी। नाउ लुक एट दिस, टेस्ट कार्ड डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन प्रपोजल कॉन्फिडेंशियल, सारी चीज़ें इसने अपने आप से दे दी है। अब ये सोचो ये एक ऑपरेशनल मैनेजर को करने के लिए कितना पैसा, टाइम और एफर्ट लगता है। जस्ट इमेजिन ये काम पूरा सॉल्व कर दिया है। अब देखो सबसे पहले तो इसमें चेंजेस क्या हुए, पहले आपको ड्राफ्ट खुद पढ़ना पड़ता था, रिव्यू करना पड़ता था, इसने अब आपके लिए सारी चीज़ें ऑलरेडी कर दी है। ड्राफ्ट पढ़ा, सारे ड्राफ्ट को समझ लिया, उसके हिसाब से प्रपोजल ड्राफ्ट कर दिया। अब आपका जो काम है यहाँ पे वो सिर्फ अप्रूव करना रह गया। अब आप इसको किस सर्विस के हिसाब से बेच सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। AI ऑपरेशंस मैनेजर के हिसाब से आप इसे आराम से बेच सकते हो। आपका सबसे पहले पिच क्या रहेगा, मैं आपके लिए एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाऊंगा जो प्रपोजल्स ड्राफ्ट करता है, खुद रिव्यू करता है और क्लाइंट रेडी वर्जन रेडी कर देता है। आपको सिर्फ फाइनल अप्रूवल देना है। प्राइस क्या रहेगा इसका, 50,000 पर मंथ का रिटेनर। अगर क्लाइंट आपसे पूछता है कि भाई इतना क्यों, तो आपको उन्हें सीधा जवाब देना है, एक फुल टाइम ऑपरेशंस मैनेजर आपसे 70-75,000 रुपीज लेगा सैलरी प्लस अलाउंसेस लेगा, बेनिफिट्स अलग से। मैं एक सिस्टम दे रहा हूं जो 24/7 आपके लिए काम करेगी, कभी गलती नहीं करेगी और खुद ब खुद जाके सारी चीजें वेरीफाई करके चेक करेगी। अब ये तो पहला यूज केस हो गया। अगले वाले में देखो CA फर्म्स और लॉ फर्म से आप 50,000 रुपीज वन टाइम पेमेंट के पार्ट से कैसे ले सकते हो। अब देखो नेक्स्ट यूज केस जो कि एक CA या लॉयर के लिए ना पूरा गेम बदल सकता है। रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि इसमें ना
इमेजेस को हायर रेजोल्यूशन में नोट करने की ताकत है, यानी कि इमेजेस को हायर रेजोल्यूशन में देख सकता है। मैं बात कर रहा हूँ लास्ट वाले वर्जन से 3x ज्यादा रेजोल्यूशन पे। प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है कि ये स्कैन कॉपी जो है सारे उसको बराबर से देख सकता है, चाहे वो ब्लरी हो, चाहे वो चीजें जो है वहां पे बिखरी हुई हो, चाहे वो डिस्टॉर्टेड हो, सारी चीजों को ये नोट कर सकता है और अच्छी तरीके से देख सकता है, एक ह्यूमन आई की तरह। अब मैं आपको एक्चुअल में एक डेमो दिखाता हूँ जो कि आपका पूरा कंफ्यूजन दूर कर देगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक पीडीएफ इनवॉइस जो है वो ले लेता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे एक पीडीएफ इनवॉइस है। ठीक है, मेहता ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स XYZ नंबर रैंडम है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ना सारी चीजें हैं, कहीं पे मुझे कोई मिस्टेक नहीं लग रही है। राइट, एक काम करते हैं, ये जो सेम पीडीएफ है ये हम लोग देने वाले हैं क्लाउड को। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो मॉडल है इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ ओपुस 4.7 और एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट में यहाँ पे डालने वाला हूँ। प्रॉम्प्ट देखो क्या है, इस जीएसटी इनवॉइस के सारे की डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करो, इनवॉइस नंबर, डेट, पार्टी नेम्स, HSN कोड्स और टोटल अमाउंट्स। कोई भी इनकंसिस्टेंसी या इनकरेक्ट कोड्स को फ्लैग कर दो। ठीक है, डन। मैं इसे सेंड कर देता हूँ। अब ये हमारा है क्लाउड ओपुस 4.7 पे जो रिजल्ट हो रहा है ना वो है। वेट करते हैं। ठीक है, स्क्रूटनाइजिंग जीएसटी कैलकुलेशंस एंड फ्लैगिंग डिस्क्रिपेंसीज, डन। देखते हैं क्या चीज़ें देने वाला है। ठीक है, मतलब लिटरली मैं आपको बताता हूँ बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मैटर करती है जब ये कोई भी एनालिसिस होता है, और ये एनालिसिस मैक्सिमम ये है जो है ना वो मिस आउट कर देते। बट यहाँ पे देखते हैं ये मुझे दे रहा है या नहीं। इसने कितनी देर सोच के ये थिंकिंग प्रोसेस पूरा चलाया हुआ है। देखो आ गया डिटेल, भाई इनवॉइस स्कैन कर लिया, डेटा क्लीन है बट मल्टीपल जीएसटी एरर्स है, लेट मी ले इट आउट फॉर यू। ठीक है, सेलर मेहता ट्रेडर्स सप्लायर्स ये आ गया सारी चीज़ें, इनवॉइस ये डेट आ गया, बायर्स ठीक है, शिपमेंट ये सारी चीज़ें आ गई, इसने ये पूरी चीज़ें दे दी। इश्यूज क्या क्या फ्लैग किए, शिप टू पे स्पेलिंग टाइपो, ये रहा हमारा इनवॉइस। ठीक है, अब इसने फर्स्ट फ्लैग क्या दिया हुआ है कि भाई सुरेश का स्पेलिंग यहाँ पे बिल 2 में सुरेश SURESH है और शिप 2 में SUREHS है। राइट, इसने ये फर्स्ट गलती दे दी। दूसरा IGST गलत लग रहा है, बिगेस्ट इशू। दोनों प्रैक्टिसेस महाराष्ट्र स्टेट कोड 27 में है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, इंट्रास्टेट CGST SGST लगेगा, इंटरस्टेट IGST लगेगा। लुक एट दिस, यहाँ पे भी इसने सारी चीज़ें फ्लैग कर दी। ठीक है, अब ये मुझे नहीं पता, मैं CA नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता कि ये बराबर है या नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई CA देख रहा है तो मुझे बता दो। ठीक है, 5% चार्ज किया है, ये सारी चीज़ें। अब थर्ड वाला पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इनकन्सिस्टेंसीज है इसलिए इसने नोट कर दी है। ठीक है, फोर्थ वाले पॉइंट में भी अमाउंट्स खुद भी ऑफ है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने अमाउंट के बारे में भी बताया कि अमाउंट जो है वो खुद भी ऑफ है। ठीक है, ये वाला जो है ये रिव्यू कर सकते हो राइट में, और लेफ्ट में आप जो है वो कंपेयर कर सकता है। जो सही है वो सारी चीज़ें सही है। ठीक है, रिकमेंडेशन, पेमेंट करने से पहले रिवाइज्ड इनवॉइस मंगवाओ मेहता ट्रेडर्स से, 2 ऑप्शन है। ठीक है, इसने लिटरली इसका फिक्स भी दे दिया है। अगर एज इस एक्सेप्ट किया तो तुम्हारा GSTR 2A मिसमैच होगा और ITC 175 का IGST क्लेम इंट्रास्टेट लायबिलिटी के अगेंस्ट ऑफसेट नहीं हो पाएगा विदाउट एडजस्टमेंट। सीधा रिवाइज्ड इनवॉइस लेके ही पेमेंट करना, दैट्स द सेफ प्ले। इसने सारे गवर्नमेंटल रूल्स के साथ समझाया। दिस इज क्रेजी, लिटरली मैं आपको बताता हूँ मेरा दिमाग हिल गया यार, ये क्या है, माइंड ब्लोइंग। अब बात करते हैं इसे आप कैसे बेच सकते हो। सर्विस का नाम आप दे सकते हो डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस सेटअप। CA फर्म्स, लॉ फर्म्स, रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस में आप ये इंटीग्रेट कर सकते हो। पिच क्या रहेगा आपका, मैं आपके लिए एक वन टाइम सिस्टम सेटअप करूंगा जिसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करो और स्ट्रक्चर्ड डेटा और रेड फ्लैग्स ऑटोमेटिकली निकल आएंगे। अगर आप कोई N10 से रिलेटेड सिस्टम बना रहे हो लोगों के लिए जो मल्टीपल एजेंट फ्रेमवर्क पे चलती है, तो यहाँ पे आप ये आराम से बेच सकते हो। ठीक है, इसे आपको एकदम शांति से सोच के बेचना पड़ेगा, बिकॉज जो लोग आपके पास से सिस्टम खरीदेंगे ऐसा ना हो कि वो लोग कल चल के क्लाउड डिस्कवर कर ले और बोले कि भाई ये तो क्लाउड पे भी हो सकता था। तो आपको ऐसे सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे जिसमें कुछ ना कुछ एडिशनल ऑप्शंस है जो क्लाउड में आपको नहीं मिल रहा है। इसका प्राइस आप कितना रख सकते हो, 50,000 आप आराम से वन टाइम सेटअप फी जो है वो लगा सकते हो। इसमें प्रॉम्प्टिंग का आपका सारा खेल रहने वाला है कि क्या एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्शन के बाद क्या करना है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये क्लाइंट के लिए एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो ईयर्स तक यूज करेगा क्लाइंट इसे। देखो अभी तक हम लोग इंडिविजुअल काम की बात कर रहे थे, अब नेक्स्ट वाली यूज केस में फुल एप्स कैसे बिल्ड करने वो देखेंगे और बिना डेवलपर हायर किए आप कैसे 2 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो उसके बारे में बात करेंगे।
चलो बात करते हैं तीसरे यूज केस के बारे में। क्लॉड ओपस 4.7 का कोडिंग बेंचमार्क 3x मोर प्रोडक्शन टास्क रिजॉल्व करता है उसके प्रीवियस मॉडल से, यानी कि क्लॉड 4.6 से। कोड क्वालिटी और टेस्ट क्वालिटी में लिटरली डबल डिजिट इंप्रूवमेंट है, यानी कि अगर आप क्लॉड कोड यूज करते हो तो ये आपका लिटरली सीनियर डेवलपर की तरह काम करके दे सकता है क्लॉड कोड पे। तो मैं आपको इसको क्लॉड ऐप में ही दिखाने वाला हूँ ये एग्जैक्टली करता क्या है और क्यों इसका कोडिंग बेंचमार्क इतना अच्छा है। अब मैं यहाँ पे ना बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ, ठीक है। एक सिंपल क्लाइंट डैशबोर्ड बनाना है जिसमें क्लाइंट अपना मंथली इनवॉइस स्टेटस देख सके, लॉगिन डैशबोर्ड इनवॉइस टेबल, बस दैट्स इट, ठीक है, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे ओपस 4.7 है, मैंने लिटरली हिंदी में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। लेट्स सी अब ये मेरे लिए क्या करने वाला है। इसने आप देख सकते हो चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप देख सकते हो इसने पहले तो मेरी रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से एनालाइज कर दिया, इसे समझ गया बनाना क्या है, ठीक है। बिल्डिंग द क्लाइंट डैशबोर्ड रिएक्ट आर्टिफैक्ट विद लॉगिन डैशबोर्ड, लुक एट दिस। अब ये सिर्फ कोड नहीं लिख रहा है, ये लिटरली अपने आप को टेस्ट करेगा। एंड लुक एट दिस, ये हो गया है। लुक एट दिस, यहाँ पे कितना क्लीन फॉर्मेट इसने दे दिया, राइट। अब यहाँ पे मैं फिल डेमो क्रेडेंशियल्स दे देता हूँ, डेमो क्रेडेंशियल्स आ गए। यहाँ पे साइन इन कर देता हूँ, जैसे ही साइन इन करता हूँ लुक एट दिस, इसने सारी चीज़ें ऑलरेडी टेस्ट कर दी है। यहाँ पे आ गए सारे इनवॉइसेज, यहाँ पे पेंडिंग, ओवरड्यू, पेड, ये सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे अकाउंट के सारे जो डिटेल्स है वो आ गए। यहाँ पे पेड, पेंडिंग, ओवरड्यू का सारा जो है टॉगल मेनू आ गया। तो ये जो है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड लुक एट दी फॉर्मेटिंग, बहुत अच्छी तरीके से इसने कोड समझ के पूरा बिल्ड आउट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने सारी डिटेल्स दे दी, तो ये मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ गेम चेंजर, बिकॉज ये ना चीज़ें टेस्ट कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है क्लॉड ओपस 4.7 की, कि ये चीज़ें टेस्ट करके आपको फाइनल रिजल्ट डिलीवर करता है। अब ये सारी चीज़ें मेरी इतनी फैबुलस क्यों चली पता है? बिकॉज इसने सिर्फ कोड नहीं लिखा, इसने कोड को टेस्ट किया, इसने रिव्यू किया, बग्स को फिक्स किया और फिर मुझे ये फाइनल वर्जन दे दिया। तो यहाँ पे लिटरली देखो, मुझे इसे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई मुझे डेमो के लिए दे देना कुछ। इसने ऑटोमेटिकली अपने आप से डिसाइड किया कि भाई अगर इसे लॉगिन करना है, अगर इसे चीज़ें करनी है तो इसे कुछ ना कुछ अंदर जाके देखना पड़ेगा, इसलिए उसने डेमो क्रेडेंशियल्स तक अपने आप से बना लिए थे। सो दिस इज लिटरली अ गेम चेंजर। मैं जानता हूँ, देखो आप सोच रहे हो कि भाई मैं कोडर तो नहीं हूँ, तो ये सब चीज़ें मुझे कैसे आएगी। डोंट वरी, आपको अभी फिलहाल मुझे लगता है एआई के ज़माने में पूरी तरीके से कोडिंग आने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि कोडिंग का लॉजिक और नॉलेज लगेगा ही नहीं, लगेगा, बट पूरी तरीके से आने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक जो है कोडिंग के वो अच्छी तरीके से सीख सकते हो। आपको क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेनी है, उन्हें एक एमवीपी बना के देना है। क्लाइंट को अगर पसंद आता है, क्लाइंट अगर प्रोडक्शन पे जाना चाहता है, तो कल चल के आप एक अच्छी टीम हायर करके प्रॉपर प्रोडक्शन क्लाइंट को दे सकते हो। आप एक मिडिल मैन हो, आप एक सोल्यूशन प्रोवाइडर हो। अब इसे आप कैसे बेच सकते हो? आप सर्विस का नाम दे सकते हो एआई पावर्ड एमवीपी डेवलपमेंट। क्लाइंट कौन हो सकते हैं आपके? स्मॉल बिजनेसेस, कंसल्टेंट्स, फ्रीलांसर्स, जिन्हें ना सिंपल इंटरनल टूल्स की जरूरत है। और मैंने जैसे पहले वाली वीडियो में कहा था, इंटरनल टूल बिल्डिंग विद एआई जो है वो मुझे ऐसा लगता है दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूचर होने वाला है। आपका पिच क्या रहेगा? मुझे आपका रिक्वायरमेंट बताओ, मैं एक वर्किंग प्रोटोटाइप 5 दिन में डिलीवर करूंगा। प्राइस क्या रहेगा? 1 लाख से 2 लाख रुपए पर प्रोजेक्ट। ये पॉसिबल है आज इस टूल से, कोडिंग के नॉलेज के बिना। अब सबसे पहले 4th यूज केस के बारे में बात करते हैं। अब ये जो क्लॉड 4.7 है ना, ये मल्टी एजेंट की तरह काम कर सकता है, यानी कि एक मल्टी एजेंट का बॉस की तरह काम कर सकता है, ठीक है, मल्टी एजेंट कोऑर्डिनेटर। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्लॉड एक पूरी टीम चला सकता है। अब ये वाला जो वर्कफ्लो ये मैंने बनाया नहीं है, इसे मैं बैठ के बनाऊंगा। अगला वाला वीडियो में भी इसके ऊपर आ सकता है, बिकॉज इसके ऊपर मुझे थोड़ा रिसर्च करके इसे एक अच्छा बनाना पड़ेगा आपको डेमो देने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग आज सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है। क्लॉड ओपस 4.7 अब एक मास्टर एजेंट की तरह काम कर सकता है, जो दूसरे एआई एजेंट्स को साइमल्टेनियसली चला सकता है। ये पैरेलल इंटेलिजेंस का एक पार्ट होता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं, सोचो एक प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, जो अपने 4 टीम मेंबर्स को है ना एक साथ अलग अलग काम देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है और इस साइड में रिसर्च है, इस साइड में कंटेंट है, डेटा फॉर्मेट है, फाइनल रिपोर्ट है। तो ये 4 अलग अलग एजेंट्स हैं आपके, बराबर, सब पैरेलल चल रहे हैं, कोई किसी का वेट नहीं कर रहा है। अब ये इसका मास्टर, इसका बॉस कौन होगा? ये वाला मॉडल, यानी कि ओपस 4.7, ठीक है। अब एक मास्टर क्लॉड 4 सब एजेंट्स को चलाएगा। रिसर्च एजेंट क्या करेगा? बेसिकली मार्केट साइज, कॉम्पिटिटर, रिसेंट वेंडर्स वगैरह ये सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करेगा। यहाँ पे प्रपोजल एजेंट अपने अपने प्रपोजल्स बनाएगा। ईमेल एजेंट जो है वो ईमेल्स ड्राफ्ट करेगा और फॉलोअप एजेंट जो है वो डे 3, डे 7 पे लोगों से फॉलोअप लेगा। ये चारों चीज़ें जो है ना, ये एक मास्टर एजेंट जो है ये सारी चारों चीज़ें आराम से चला सकता है, ठीक है। इसीलिए ये 4.7 जो है ये इतना डायनेमिक है। यहाँ पे आपका जो टाइम है वो 3 घंटे वाला जो टाइम है वो लिटरली 8 मिनट में होता है कंप्लीट, ठीक है। वो है 22x फास्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। ये वाला जो है
ये वाला पूरा वीडियो देख लेना, बिकॉज आगे आपको और चीजें इसमें समझने वाली है। लेकिन अगले वाले वीडियो में हम लोग इसे एक्चुअल में बिल्ड करेंगे और फिर इसको कैसे बेचना है, कितना प्राइस रखना है, उसके भी बारे में बात करेंगे। आते हैं हम लोग हमारे 5वें यूज केस पे, यानी कि 5th यूज केस पे, जहां पे 4.7 जो है इसकी जो डिजाइन कैपेबिलिटी है वो भी काफी अच्छी है। ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट डिजाइन होता है, बाकी के जो PDF डिजाइन होते हैं, या फिर आपका इन जनरल वेब डिजाइन वगैरह जो है वो काफी इसमें इंप्रूव्ड है पिछले वाले मॉडल से। ठीक है, इसे हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे ताकि आपको रिजल्ट दिखे। अगेन मैं जाता हूँ क्लाउड पे, यहाँ पे मैं ओपस 4.7 जो है वो सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ, कंपनी XYZ के लिए इन्वेस्टर पिच डेक बनाओ। ठीक है, कंपनी एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं AI लर्नर्स इंडिया के लिए एक इन्वेस्टर पिच डेक बनाओ, SaaS प्रोडक्ट है, B2B है, सीरीज A राउंड के लिए। ठीक है, बस इतना ही दे रहा हूँ मैं, मुझे सिर्फ डिजाइन देखना है। तो मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ एंड यहाँ पे इसने काम स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये अपने आप को चेक करता है, लुक एट दिस, चेकिंग स्लाइड 1, चेकिंग स्लाइड 2, चेकिंग स्लाइड 3, 4, सारी चीजें अपने आप से ये पूरी तरीके से चेक कर रहा है। दैट इज द स्पेशलिटी। यहाँ पे देखो, इसको अब एक इशू मिल गया फिक्स करने के लिए, वो अब इस इशू को फिक्स कर रहा है। ये वाला बहुत बड़ा पार्ट है, ट्रस्ट मी ऑन दैट, बिकॉज जब आप कुछ बना रहे हो और आपको बार बार रीप्रॉम्प्ट करना पड़ता है ना, तो जो आपने पहले बनाया वो भी खराब हो जाता है। यहाँ पे इसने ये सब कुछ अब बना लिया है मेरे लिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है ये कंप्लीट हो चुका है। एक बार देखते हैं प्रेजेंटेशन बना कैसे। फ्लोमिंट AI ऑटोमेशन बिल्ट फॉर भारत, सीरीज A पिच डेक 2026, अमेजिंग। बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम दे दिया इसने, यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया इसने, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट जो है वो क्या है वो दे दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीजें रिसर्च करके भाई ने दे दी है। ठीक है, 18 मंथ्स इन द नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, डन। यहाँ पे आप देख सकते हो SaaS प्राइसिंग जो है वो क्या है एग्जैक्टली, 3 एजेंसीज कंपाउंडिंग टुगेदर, वेयर द मार्केट स्टैंड्स। ठीक है, ऑपरेटर्स, बिल्डर, स्टोरी टेलर्स, अभिजीत कलमकर, कुणाल देशमुख, प्रिया राव, रैंडम नाम लिए। ठीक है, ये मैंने उसको रैंडम बोला था करने के लिए, बट लुक एट दी फॉर्मेटिंग, किस तरीके से आपको पूरा वाइट एप्पल स्टाइल, पूरा एकदम प्लेन क्लासिक लग रहा है। रेजिंग 65 करोड़, भाई आएगा एक दिन आएगा ऐसा भी। ठीक है, आस्क जो है वो क्या क्या है, तो लुक एट दिस, ये जिस तरीके से इसने बनाया, दिस इज टू हाई प्रोफाइल। मतलब ये जो है ये मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ गेम चेंजर। और ये आप सोचो सिर्फ ये क्या तहलका मचाएगा जब आप इससे सच में आपके डेक्स बना रहे होंगे। तो अब बात करते हैं आप इसे एज अ सर्विस कैसे बेच सकते हो। आप डायरेक्टली एक काम कर सकते हो, आपका सर्विस का जो नाम है वो आप ले सकते हो AI प्रपोजल स्टूडियो। क्लाइंट्स कौन हो सकते हैं आपके, स्टार्टअप्स, कंसल्टेंट्स, एनीवन पिचिंग टू इन्वेस्टर और एंटरप्राइज क्लाइंट्स। ठीक है, जो बेसिकली फंडिंग लेना चाहते हैं वो लोग आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं। आपका पिच क्या रहेगा, अब यहाँ पे ना आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेचोगे, आप लिटरली सर्विस बेचोगे। यानी कि आपका रॉ आइडिया मुझे दो, मैं एक इन्वेस्टर रेडी डेक 48 आवर्स में आपको बना के दूंगा। और प्राइस इसके लिए आप आराम से 25,000 से लेके 50,000 तक का पर डेक जो है वो प्राइस ले सकते हो आराम से। ये देखो, ये जो है ना ये एकदम हाई परसीव्ड वैल्यू है। ठीक है, लो एफर्ट है अगर एक बार सिस्टम बराबर से आपके सेट हो गए तो। देखो मैं जानता हूं कि इस वीडियो में ना बहुत सारी चीजें एक साथ हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप साथ में कुछ लेके जाओ। देखो आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना वो ये नहीं है कि आप AI टूल्स नहीं जानते हो, आप AI टूल्स जानते हो, आपको वो यूज भी करने आते हैं, लेकिन इन्हें पैकेज करके बेचना कैसे है वो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो आपने अभी देखा ना ओपस 4.7 वाला, ये सिर्फ 5 यूज केसेस नहीं है, ये लिटरली 5 प्रोडक्ट्स है जो आप आज बना के बेच सकते हो। देखो, डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस 50,000 रुपए सेटअप, AI ऑपरेशंस मैनेजर 50,000 से 75,000 रुपीज पर मंथ, AI MVP डेवलपमेंट जो है वो 1 से 2 लाख रुपए पर प्रोजेक्ट, AI एजेंसी इन बॉक्स 1.5 लाख रुपीज पर मंथ, आराम से बोल रहा हूं मैं ये। ठीक है, AI प्रपोजल स्टूडियो 25 से 50,000 पर डेक आप ले सकते हो, पर प्रोजेक्ट आप उठा सकते हो इसमें। तो ये जो है ये लिटरली 5 सेलेबल सर्विसेज आपको मैंने दी हुई है। तो रवि को जो 1.5 लाख वाला मैसेज आया ना वो इसलिए नहीं आया क्योंकि रवि ने कुछ स्पेशल किया, वो इसलिए आया क्योंकि उसके क्लाइंट के पास ये नहीं थी चीजें करने के लिए जो रवि के पास थी। और वो जो गैप है ना वो आपके पास भी है और उस गैप को आप भी फुलफिल कर सकते हो। अब आप वो इंसान हो जिसे क्लाउड ओपस 4.7 एग्जैक्टली क्या करता है उसके 5 सुपर यूज केसेस पता है। बाकी सब लोग है ना अभी भी ट्यूटोरियल्स देख रहे होंगे और इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे होंगे, आपने इसे एक्चुअल में देख के इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया होगा। देखो आप सबसे पहले एक काम करो, इन 5 यूज केसेस में से एक यूज केस सिलेक्ट करो और फटाफट जाके उसे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। फटाफट जाके क्लाइंट ढूंढो, उन्हें बेचना स्टार्ट कर दो। ये सोचना बंद कर दो कि थोड़ा और सीख लो। ये एग्जैक्टली वही थिंकिंग है जो आपको उस 20K वाले बजट पे ही रख रही है। देखो अगर आप चाहते हो कि ऐसे और भी वीडियोस बने जिसमें सिर्फ थ्योरी नहीं है, जिसमें सिर्फ टूल्स नहीं सिखा रहा हूँ, एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में डिस्कशन हो रही है, इन सारी चीजों के लिए नीचे कमेंट करना भूलना मत। देखो आपके जो कमेंट्स है वो कई सारे लोग देखते हैं। मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिन्हें बिजनेस करना है, जिन्हें लोग चाहिए जो इस AI ऑटोमेशंस को बना सके। तो आपका एक कमेंट आपके लिए एक पावर हाउस बन सकता है। तो कमेंट करना भूलना मत। कमेंट में ये लिख दो कि आप अभी फिलहाल क्या कर रहे हो, आप अभी
फिलहाल क्या बेच रहे हो, आप अभी फिलहाल कहाँ पे अटके हुए हो। डोंट वरी, कोई आपको जज नहीं करेगा, और जो बंदा जज कर रहा है वो ऑलरेडी घर पे बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, इसीलिए वो आपको सिर्फ जज कर रहा है। सो डोंट वरी अबाउट इट, जजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे कमेंट में डाल दो, आपके सारे कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, आपके सारे कमेंट्स को मेरा लाइक आ जाता है, 100% लाइक आ जाता है उसके ऊपर। कमेंट करना भूलना मत। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया और ऐसे और भी वीडियोस देखने तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। टाइम पे नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन पे प्रेस कर दो, और अगर आपको सच में लग रहा है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो इस वीडियो को अपने फोन से हाइप कर दो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में।